प्रणाम। बात करते हैं राहु के गोचर की। राहु के गोचर यानी कि राहु के ट्रांजिट की, जो कि 30 अक्टूबर से अभी मेष राशि में था, वहां से घूमता हुआ पहुंचेगा मीन राशि में। और ये मीन लग्न की कुंडली मैंने बनाई हुई है, तो ये बात करेंगे हम लोग आज मीन लग्न के वालों की बात करेंगे 2 मिनट। तो यहाँ पे राहु जो है 30 अक्टूबर से आएगा और 1.5 साल तक यहाँ पे मीन राशि में रहेगा और इसका अपना फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि राहु और केतु ये दोनों कहे जाते हैं काल, और ये राहु है चेंज एजेंट। यानी कि राहु का काम है लोगों के जीवन में हर 1.5 साल में, सबकी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से, भावों के हिसाब से अलग अलग तरीके से आएगा, लेकिन परिवर्तन और चेंज जरूर लाता है। राहु जो है वो चेंज एजेंट है। और राहु क्या है? राहु है आपकी वासनाएं, राहु है आपकी इच्छाएं, राहु है आपकी लालसा, राहु है आपकी हवस, राहु है कंफ्यूजन, राहु है इल्यूजन्स, राहु है माया, राहु है। तो ये राहु के बहुत सारे कारकत्व हैं। और राहु है शंकर जी के जो गले में लिपटा हुआ नाग है, उसका मुंह, वो राहु है। ठीक है। तो राहु जब यहाँ पे लाएगा, तो राहु का मतलब है, राहु आपका जीवन ही राहु की वजह से है। राहु ही आपको इस शरीर में लेकर के आया है। राहु स्टार्ट है किसी भी चीज का, राहु स्टार्ट है और केतु उसका फिनिश है। राहु इसलिए जन्म के कारक हैं, तो केतु मृत्यु के और मोक्ष के कारक हैं। तो राहु मीन लग्न वालों के लिए अभी था दूसरे भाव में, यानी कि उनका फोकस था पैसा इकट्ठा करने पे। देखिए, अच्छा या बुरा मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये डिपेंड करेगा, लेकिन कहाँ पे ध्यान था, किस बात से आप खुश थे या आप दुखी थे, वो चीजें थी। आपका परिवार, आपका बैंक बैलेंस, आपके पढ़ाई का संग्रह, ज्ञान का संग्रह वगैरह वगैरह, यहां से निकल के आएगा लग्न में। लग्न आप हो गए आप स्वयं, तो आप अपने बारे में सोचने लगेंगे कि मैं, मेरे लिए क्या, मैं क्या करूं, अब मैं अपने बारे में सोचूंगा कुछ। तो लग्न क्या है? मन, आत्मा, स्वयं, आपकी इम्यून सिस्टम, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है लग्न। तो मीन लग्न वालों के लिए मानसिक रूप से परिवर्तन राहु लेकर के आएगा, शारीरिक रूप से परिवर्तन लेके आएगा। ये परिवर्तन अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अब राहु जब यहाँ पे आएगा, तो उसकी जो पंचम दृष्टि है वो आएगी वृश्चिक राशि। सारे ग्रह इस ब्रह्मांड में क्लॉकवाइज घूमते हैं, राहु केतु उल्टे घूमते हैं, वक्री हमेशा माने जाते हैं। तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो वृश्चिक राशि में आएगी। मीन लग्न वालों के लिए जो वृश्चिक राशि है वो नवां भाव है। नवां भाव पिता का, धर्म का, भाग्य का, यात्रा का होता है। तो आपके भाग्य भाव में प्रभाव आएगा। उसकी जो नौवीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में आएगी। पंचम भाव होता है प्रेम का, संतान का, बुद्धि का, रुचि का। ठीक है। इन सब का भाव होता है जो है। तो आपके इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो सबसे बड़ा चेंजेस क्या है कि आपने अपने बारे में सोचा। पॉजिटिव साइड में पहले बात कर लेते हैं। राहु किसी भी चीज़ के स्टार्टअप का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। तो आप हो सकता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में या अपनी रुचि के बारे में सोचें और उसकी तरफ काम करना चालू करें। एक दूसरा जो है, आप अगर छात्र हैं तो आप पढ़ाई के लिए बाहर जाने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा, आप जो है, आपकी संतान भी बाहर पढ़ने के लिए जा सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो अगर आप राहु की ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव साइड में राहु जो है कन्फ्यूजन लेके आएगा, भ्रम लेके आएगा, मानसिक परेशानियां लेकर के आएगा। तो ये क्या करेगा? ये आपकी मानसिक स्थिति खराब करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? ये आपका हेड है, हेड में आता है मुंह, तो खाने पीने की आदतें खराब हो सकती हैं। जब खाने पीने की आदतें खराब हो सकती हैं, तो पंचम भाव किसका होता है? पेट का होता है। तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। नाइन्थ भाव क्या होगा? एग्जिट का होता है लगभग। तो आपके थाइज में या बैक के आसपास प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्टूल में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में। ये एट्थ नाइन्थ जो है वो, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो एट्थ कालपुरुष की कुंडली की 8वीं राशि मानी जाती है। तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप इसकी ऊर्जाओं को साधने में सफल रहे, तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब आपके लिए उपाय क्या क्या है कि मान लीजिए राहु आए, निगेटिव साइड में आएगा, तो आपको डिप्रेशन दे सकता है, क्योंकि मीन राशि जल की राशि है और राहु जो है वो वायु तत्व है। तो जल में जब वायु, मतलब एक तरह से समुंदर में जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उस टाइप से आप समझ लीजिए। तो सावधानी क्या बरतें?
कि पानी के अंदर ना जाएं। पानी के अंदर है राहु, राहु मतलब सांप, तो आप गहरे समुंदर में ना जाएं, पानी के किसी स्रोत में आप ना जाएं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कुआं हो, चाहे तालाब हो, इतनी आप सावधानी रखें, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आपने खाने पीने में, अपनी आदतों में, क्योंकि ये आपको, अगर आप कोई भी व्यसन करते हैं, कोई नशा करते हैं तो ये बढ़ा देगा। अगर आपको मीठे खाने की आदत तो मीठे का इंटेक बढ़ा देगा, खाने की खुराक बढ़ा देगा। राहु का काम है बढ़ाना, तो ये सब बढ़ा देगा, आपको खींचेगा आपकी बुरी आदतों की तरफ राहु। तो ये आपको कंट्रोल करना है, इसको आप कंट्रोल करने के लिए ले गए तो आपका काम हो सकता है। तो एक मैंने सावधानी बताई आपको क्या करना है। दूसरा उपाय में क्या है, तो आप क्या करें, मीन लग्न वाले, अब मीन राशि जो है वो जल की राशि है, राहु में है, राहु मतलब हो गया सांप। मीन राशि किसकी है, बृहस्पति की, बृहस्पति मतलब विष्णु। तो ऐसे जगह मंदिर की यात्रा करें जहां पे विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, है ना, स्वामी पद्मनाभ है वगैरह वगैरह, जहां भी आपके पास मंदिर ऐसा है, या विष्णु भगवान की उस अवतार की, उस रूप की आप आराधना करें जिसमें भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, आपको लाभ हो जाएगा। क्योंकि ये मीन लग्न है तो राहु मीन में रहेगा, तो किसी भी राशि के लोगों के लिए एक उपाय और काम कर सकता है, उसको बोलते हैं मच्छमणि। ये इस तरह की मच्छमणि होती है जो मछली की से प्राप्त होती है। इसको समुंदर से स्टोन पाया जाता है, बोलते मच्छमणि है, लेकिन इसका प्रभाव मैंने देखा है कि मन को कंट्रोल करने में, डिप्रेशन को कंट्रोल करने में इसको अगर अभिमंत्रित किया जाता है तो फिर ये कुछ ना कुछ फ़र्क डालती है। कितना फ़र्क डालती है डिपेंड करता है, क्योंकि ये कितनी निगेटिविटी आपके अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कोई एक गारंटी सूचक चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस मैंने देखा है कि बहुत अच्छा प्रभाव ये लेके आती है। लोग डिप्रेसिव, सुसाइडल मोड में चले जाते हैं कभी कभी, तो ये उसको रोकने का काम ये मच्छमणि करती है। वैदिक ऊर्जा में भी हम लोग इसको एनर्जाइट अभिमंत्रित करते हैं। अगर हमसे किसी को चाहिए है तो आप लोग फ़ोन पे संपर्क करके और इसको मंगा सकते हैं। इसका जो मूल्य है वो दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये हम लोग अभिमंत्रित करके ही लोगों को देते हैं ताकि ये बेहतर काम करे। कितना काम करती है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी किसी की निगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, प्रारब्ध इतना ज़्यादा होता है, दृढ़कर्मा इतना ज़्यादा होता है कि ये भी काम नहीं करती है। उस समय फिर हम लोग दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं उन चीज़ों को। तो ये मीन लग्न वालों के लिए मैंने बताया क्या उपाय हो सकता है, बहुत ही सटीक उपाय बताया है आपको। इसको आप करिए, आपको जरूर लाभ होगा, आप सबका जीवन शुभ हो।